देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं नवरात्रि की महिमा के बारे में और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कैसे करेंगे इस बारे में। तो नवरात्रि का महत्व क्या है? देखिए, आपको लगता है कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है। बिल्कुल भी नहीं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। माघ के महीने में, चैत्र के महीने में जिसकी हम बात कर रहे हैं, आषाढ़ के महीने में और आश्विन के महीने में 4 बार नवरात्रि आती है। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। नवरात्रि का समय इतना पावन और इतना शुभ होता है कि मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए शक्ति की पूजा के दौरान मुख्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और ये 9 दिन और 9 स्वरूप हर मामले में अलग होते हैं। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है। पहले स्वरूप से अलग वरदान, दूसरे स्वरूप से अलग वरदान और 9वें स्वरूप से अलग वरदान। तो हर स्वरूप से अलग अलग तरह का वरदान मिलता है और तमाम ग्रहों की जो बाधा है, तमाम ग्रहों की जो मुश्किलें हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन में पहले 7 दिनों में चक्र साधना की जाती है, जो तंत्र की सबसे बड़ी साधना है। इस बार की नवरात्रि 19 मार्च से आरंभ हो रही है और 27 मार्च तक रहेगी, जिसमें आप देवी के 9 स्वरूपों से अलग अलग वरदान पा सकेंगे। देखिए, पूरी नवरात्रि के भी नियम हैं और कलश स्थापना करने के भी नियम हैं, जिन नियमों को आपको समझना चाहिए। नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और जीवन की हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप कामना करेंगे देवी से, निश्चित रूप से कामना पूरी होगी। सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप उपवास रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उपवास नहीं रखते तो नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन, प्याज लहसुन का भी प्रयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। नियमित खान पान में जौ की बनी हुई चीजें और अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में अपने मन और अपने शरीर को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं तो इन दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। तो नवरात्रि में आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रहना चाहिए। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो कलश में मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जल भरकर उसमें सिक्का डालिएगा। कलश के मुख पर नारियल रखिएगा और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोइए। आप चाहें तो कलश के बगल में भी जौ बो सकते हैं।
कलश के निकट एक अखंड दीपक घी का या तिल के तेल का प्रज्वलित करिएगा। कलश के बगल में एक दीपक जलता रहेगा। कलश जो है वो भक्त का प्रतीक है, उसके मिट्टी के शरीर का प्रतीक है, जबकि दीपक देवी की शक्ति और देवी की कृपा का प्रतीक है। तो कलश स्थापना करें और साथ में एक अखंड दीपक अवश्य जलाइएगा। देखिए, नवरात्रि में देवी के आगमन से आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि इस बार की जो नवरात्रि है वो संपूर्ण 9 दिनों की होगी। 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक संपूर्ण 9 दिनों की नवरात्रि होगी। इस बार माता का आगमन पालकी पर हो रहा है और पालकी की सवारी को शुभ मानते हैं, सुख देने वाला मानते हैं, उत्तम मानते हैं। पालकी ये बता रही है कि ये जो कठिन समय पूरी दुनिया में चल रहा है वो कठिन समय थोड़ा लूज होगा, कठिन समय से लोगों को राहत मिलेगी। ये पालकी सुख, समृद्धि और संपन्नता की प्रतीक है और माता की विदाई होगी हाथी पर। तो आगमन जो माता का पालकी पर हो रहा है वो इस कठिन समय में उम्मीद की एक किरण है कि कोई रास्ता निकल जाए, जनता को, देश दुनिया को, विश्व को थोड़ी शांति मिले। इस बात की संभावना माता की सवारी से दिख रही है। देखिए, जो लोग 9 दिन की साधना करते हैं या जो लोग 9 दिन तक उपवास रखते हैं, ऐसे लोग अपने घर में विधिवत कलश की स्थापना करते हैं और पूरे घर को पवित्र बनाकर नियमित रूप से पूजा करते हैं। कलश की जो स्थापना है ये की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा 19 मार्च को सवेरे 6:52 पर आरंभ हो रही है। इसलिए कलश की स्थापना इसके पश्चात 6:52 के बाद की जाएगी। सबसे अच्छा समय जो कलश स्थापना का है वो प्रातः काल 6:52 से 7:42 का है। इसके अलावा दोपहर 12:04 से 12:52 के बीच का समय भी बहुत शुभ समय है। इस समय भी कलश स्थापना की जा सकती है। तो कलश स्थापना जब करेंगे उसी समय से एक अखंड दीपक जला देंगे और जब नवरात्रि का समापन होगा दशमी तिथि पर, तब आप दीपक को शांत होने देंगे और तब कलश के जल का प्रयोग करेंगे या कलश का विसर्जन करेंगे। देखिए, नवरात्रि में सबसे ज्यादा लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक पुस्तक है और दुर्गा सप्तशती कीलित है मंत्रों के द्वारा। अगर आप उसके का कीलन नहीं हटाएंगे, उसको उत्कीलन नहीं करेंगे, उसको मंत्रों से नहीं खोलेंगे, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का आपको लाभ नहीं होगा। तो किसी विद्वान आचार्य से, किसी पंडित से, किसी विद्वान से पूछकर दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन करें और उत्कीलन करने के बाद आप नवरात्रि में नियम के अनुसार प्रथम चरित्र, उत्तम चरित्र और मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं।
ये दुर्गा सप्तशती की कोई बराबरी नहीं है। अगर आप नवरात्रि में इसका पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसके अलावा दैनिक पूजा में कवच, कीलक और अर्गला का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत कठिन है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। अब अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पाते, श्लोक नहीं पढ़ पाते, तो आप परेशान मत होइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में लिखी हुई है। तो आप सुबह शाम दोनों समय दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ने में भी सक्षम नहीं हैं, तो माता का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश कर दे वो दुर्गा है। तो आप सुबह शाम दोनों समय 108 बार उनके नाम का जप करें। दुर्गा 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 नाम का जप सुबह शाम 108 बार करें और देवी से कृपा की प्रार्थना करें। ये करने पर भी आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।